हमारे पास सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। वर्षण। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। भारत में जो वर्षा होती है, अधिकतर वर्षा किससे होती है? आगे बढ़ते मानसून से, और कुछ जो है पीछे हटते मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर वन जो है वहाँ पर सघन पाए जाते हैं, यानी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? ये जो वन है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? वन नवीकरण योग्य संसाधन है। वन जो है वो नवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार अगर आप काट लो तो दोबारा से जो है वृक्ष को लगा सकते हो, तो उसे हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वनों से जो है हमारी जो वातावरण है उसमें शुद्धता आती है। हमारे वातावरण की गुणवत्ता कौन बढ़ाते हैं? वन बढ़ाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करती है। एक तो जलवायु को नियंत्रित करती है, मृदा को अपरदन जो है उसको नियंत्रित करती है, नदियों की जो धाराएं हैं इनको भी क्या करती है, जो वन होती है वो नियंत्रित करती है। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार है। बहुत सारे आज के टाइम में जो उद्योग धंधे हैं वो वनों के आधार पर ही चलता है। जो कच्चा माल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, वो हमें वनों से ही मिलता है तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करता है। बहुत सारे समुदाय तो ऐसे हैं जो जंगल पर निर्भर होते हैं अपने व्यवसाय के लिए, अपने काम धंधों के लिए। ये मनोरम प्रकृति दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं तो वो जो पर्यटक होते हैं, जो घूमने वाले लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इससे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्रकृति वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग। कृषि में जो है अब डिमांड बढ़ती जा रही है कृषि क्षेत्र की। उद्योगों का विकास हो रहा है, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन क्षेत्र में कम हो रहा है। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। 2003 में जो है वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। और भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ आगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहां प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है। यानी जो पहले था उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे उसकी जो है स्थिति जो है वो पूरी तरह से बदलती जा रही है, बिल्कुल ही निम्न कोटि की हो गई है।